युवक ने अपनी बेटी की भुजा हल्की सी छुई पर बेटी दर्द से चिल्लाई। तब उसने देखा कि भुजा पर जलने के फफोले थे। उसकी पत्नी ने बताया कि ये चोटें उसकी भाभी ने लगाई हैं। युवक को एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी और बेटी की उपेक्षा की, जिससे भाभी की हिम्मत बढ़ गई। वह समझा कि दिखने में भले ही उसका छोटा भाई और भाभी अच्छे लगते थे, पर वे दुष्ट थे। युवक पुनर्जन्म था। पिछली जिंदगी में उसने छोटे भाई और भाभी की बात मानकर अपनी पत्नी और बेटी पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। क्रोध में आकर वह उन्हें घर से निकाल दिया था। बाद में उनकी मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। तब से वह छोटे भाई के चारे के कारखाने में काम करता रहा। उसकी मेहनत से फैक्ट्री लिस्टेड हो गई, लेकिन लिस्टिंग के दिन उसका पैर टूट गया। छोटा भाई मदद के लिए बढ़ा, पर भाभी ने रोका। उसने कहा, क्या फायदा, छोड़ दो। युवक का दिल टूटा। भाभी ने बताया कि उसने ही पत्नी पर झूठा आरोप लगाया था और युवक ने पत्नी की जगह छोटे भाई की बात मानी थी। इससे पत्नी और बेटी घर से निकाली गई और हादसे में मारी गई। युवक पछतावा करने लगा। तभी समय पीछे चला गया और वह 30 साल पहले वापस आ गया। उसने छोटे भाई को डांटा और काम खत्म कर घर गया, अनअवेयर कि उसकी पत्नी और बेटी अत्याचार झेल रही थी। बेटी ने बस एक और थाली मांगी थी, पर भाभी ने उस पर गर्म पानी डाल दिया। पत्नी ने बेटी की रक्षा की, पर भाभी ने उसे पीटा और वह बेहोश हो गई। भाभी ने फिर लड़की को भी मारा। तभी युवक पहुंच गया। भाभी ने झूठा अच्छा व्यवहार दिखाया, क्योंकि वे उसकी मदद पर निर्भर थे। भाभी ने कहा कि लड़का और लड़की मांस के लिए लड़ रहे थे। सच जान युवक गुस्से में मेज पलट दिया और कहा कि अब वह उनके साथ नहीं रहेगा और परिवार से अलग होगा। भाई ने कहा, तुम्हारा रवैया क्या है? युवक पत्नी और बेटी को लेकर चला गया। घर लौटकर पत्नी जाग गई और पति के परिवार से अलग होने की बात सुन हैरान हुई, क्योंकि उसने हमेशा देखा था कि पति छोटे भाई की बात मानता है। युवक ने देखा कि पत्नी और बेटी भूखी और घायल थीं। खासकर बेटी पर भाभी की मार के निशान थे। वह दुखी हुआ और बेटी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि माँ बेटी को पोषण की जरूरत है और 50 रुपए का अस्पताल खर्च है। युवक ने वादा किया कि इस बार वह उनकी अच्छी देखभाल करेगा। उसने बाजार से सुअर का जिगर खरीदा और पत्थर बांधकर तालाब में फेंका ताकि झींगे पकड़े जा सकें। दोस्त हैरान थे, पर युवक जानता था कि झींगे बेचकर अच्छा मुनाफा होगा। जल्दी ही झींगों की बाल्टी लेकर वह काउंटी गया। तभी भाभी और उसकी माँ आई और कहा, हम सब एक परिवार हैं, अलग होना सही नहीं, बस बहन को घुटनों पर बैठा दो, सब ठीक हो जाएगा। युवक जानता था कि वे साजिश कर रहे हैं। पिछली जिंदगी में भी उसी दिन फैक्ट्री के मशीन खराब हुए थे और भाभी मदद मांग रही थी। उसने उनकी बात नहीं मानी। रेस्टोरेंट में झींगा बनाकर परोसा, जिसे सबने पसंद किया। मालिक ने झींगे 50 पैसे किलो के भाव खरीदे और 200 रुपए अग्रिम दिए। पत्नी बेटी का ध्यान रख रही थी कि भाभी परिवार आ गया। भाभी ने कहा कि पति वापस आना चाहता है, इसलिए नया मशीन लेकर आए। बेटी डरकर पूछी, माँ क्या आप हमें छोड़ देंगी? भाभी और उसकी माँ ने कहा कि वे बेटी का इलाज करवाकर उसे बेचने वाले हैं ताकि ज्यादा पैसा मिल सके। पत्नी ने कहा, मेरी बेटी मेरा सब कुछ है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। झगड़ा हुआ, बच्चे डर गए। बेटी रोते हुए बोली, माँ पापा क्या हमें छोड़ देंगे? पत्नी ने भरोसा दिया, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे और भी मोड़ हैं।